बॉलीवुड, उसके स्टार्स और उनकी फैमिलीज कई बारी अलग अलग क्राइम्स के लिए हेडलाइंस में रहते हैं। यूजली वो क्राइम्स ड्रग्स को रिलेटेड होते हैं, नशे को रिलेटेड होते हैं। संजय दत्त का खैर बहुत डिफरेंट था। वो बहुत बड़ा एक केस चला था टेरर चार्जेस के अंदर। बाद में वो गन पोजेशन का जो केस बन के रह गया था, उसके लिए काफी देर वो जेल रह के आए थे। पर मेरे ख्याल से हाल के दिनों में बॉलीवुड के अंदर किसी स्टार या स्टार की फैमिली का इससे खौफनाक केस नहीं आया जो नरगिस फाकरी की सिस्टर आलिया फाकरी का आया है। आलिया फाकरी कहती हैं, यू आर ऑल गोइंग टू डाई। और ये बात वो किसी मूवी में या टेलीविजन शो में नहीं कहती, यू आर ऑल गोइंग टू डाई वो कहती हैं रियल लाइफ में। और उसके बाद दो इनोसेंट लोगों की, एडवर्ड जेकब्स और एनेस्टीजिया एटमी की जान ले लेती हैं। उसकी आपको डिटेल्स बताता हूं। नरगिस फाकरी बहुत फेमस थी, आपको पता है 1979 में उनका जन्म हुआ था न्यूयॉर्क क्वींस में। उनकी बहन भी न्यूयॉर्क की पुलिस ने ही अरेस्ट किया है। उनके फादर पाकिस्तानी थे, उनकी मदर स्केच रिपब्लिक से थी। उनकी ही ये छोटी बहन है जो 43 ईयर्स ओल्ड है। नरगिस फाकरी ने अमेरिकाज नेक्स्ट टॉप मॉडल में अपने लिए नाम कमाया और बॉलीवुड में आके रॉक स्टार, मद्रास कैफे जैसी मूवीज में काम करके, फिर साउथ की मूवीज में काम करके, टीवी में जाके एडवर्टाइजमेंट करके बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध चेहरा बन गई थी। उनकी बहन ने जिन दो लोगों को मारा होड़ा उनके बारे में भी जान लीजिए। एडवर्ड जेकब एक हैंडीमैन थे, जो बेसिकली बिल्डर कंस्ट्रक्टर बोल लेते हैं हम भारत के अंदर। और उनके आगे तीन बच्चे थे, इंक्लूडिंग ट्विंस। यंग व्यक्ति थे, 35 साल के। एनेस्टीजिया एटमी वो जेकब्स की दोस्त थी और उनके घर को विजिट कर रही थी। ये पूरी बात शुरू होती है पहले जेकब्स और आलिया फाकरी के अफेयर के साथ। अफेयर वो या रिलेशनशिप वो टूटता है, कहा जा रहा है 1 साल पहले। जेकब की मदर कहती है, उन्होंने कह दिया था मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूं, हमें अपने अपने रास्ते जाना है। इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती हैं आलिया फाकरी। वो आई विटनेसेस के मुताबिक उस गैराज में जाती हैं जहां पे जेकब काम कर रहे थे, नीचे और ऊपर रह रहे थे। और वहां जाके एंट्रेंस पे फायर लगा देती हैं, दोनों विक्टिम्स को अंडर ट्रैप कर लेती हैं। फायर में बहुत बारी जान जाती है स्मोक इनहेलेशन से, तो वो स्मोक और थर्मल इंजरीज हो जाती हैं उनको। बहुत दर्दनाक वे से ये डेथ होती है। फायर या स्मोक से आप चोक कर करके आपकी जान जाती है। न्यूयॉर्क पुलिस ने अलग अलग धाराओं में अरेस्ट कर लिया है। 4 काउंट्स करे हैं फर्स्ट डिग्री मर्डर के, सेकेंड डिग्री मर्डर के, फर्स्ट और सेकेंड डिग्री आर्सन के। उसका लीगल इफेक्ट मैं आपको बताने से पहले बताना चाहूंगा कि एक ट्रेजेडी और हुई। जिस दिन जेकॉब की डेथ हुई है, उनकी फैमिली बताती है, उसी दिन उनकी ग्रैंड मदर का फ्यूनरल भी था। तो ग्रैंड मदर की डेथ अभी हुई थी, फ्यूनरल था और साथ ही था। अब बॉलीवुड के आप पास्ट में जाएंगे, जैसे मैंने संजय दत्त का केस का आपको बताया, या फिर जिस तरह टी सीरीज के ओनर की हत्या की गई थी गुलशन कुमार जी की, या फिर आप हाल के दिनों में अब राज कुंद्रा केस देख रहे हैं जो वो पॉन केस है, जिसके लिए उनके ऊपर वो जेल भी रह के आए और अब ईडी ने भी दोबारा समन किया हुआ है। ईडी की प्रोसीडिंग सेपरेट हो जाती है मेन क्राइम की प्रोसीडिंग से, और वो 2-3 महीने उसमें जेल में रह के आए थे। अभी भी उनके ऊपर अलग अलग प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, लीगल ट्रबल खत्म नहीं हुई। पर जैसा मैंने कहा, ये वाले केस या ड्रग वाले केस, या एक केस जो चल रहा है बहुत फेमसली जैकलीन फर्नांडिस का, सुकेश चंद्रशेखर कॉनमैन के साथ 200 करोड़ जिसने ठगा और आलीशान से आलीशान गिफ्ट दिए, फिर उसकी फोटोज वायरल हुई थी जब वो जैकलीन फर्नांडिस के साथ वो फोटोएं जो होटल के रूम की लगती हैं, और वो कहते रहता है कि मेरा तो एक रिश्ता था। उस घेरे में 2-3 एक्ट्रेसेस और भी आई थी, पर उनके अगेंस्ट कुछ साबित नहीं हुआ था, तो मैं इसलिए उनका इस समय यहाँ नाम नहीं ले रहा हूँ, या केस नहीं बना था उनके अगेंस्ट, साबित तो कोर्ट में चल ही रहा है। वापस आ जाते हैं न्यूयॉर्क के अंदर क्या हुआ। क्या एक रिलेशनशिप टूटने के बाद आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल, आपके गुस्से लेवल, आपकी ये कि मैं जबरदस्ती पकड़ के रखूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं, दो इनोसेंट लोगों की जिनके अपने परिवार हैं, जान ले सकती है। डिटेल ये आ रही थी कि जेकब ऊपर सो रहे थे, जब फायर लगी तो जो लेडी थी एटनी, वो नीचे आई, उन्होंने देखा फायर है, फिर वो जेकब को जगाने के लिए, उठाने के लिए, बचाने के लिए ऊपर गई। पर फायर इतनी तेजी से बढ़ा। आर्सन के अंदर यूजली लोग केमिकल्स, पेट्रोलियम, कुछ सब्सटेंसेस डाल देते हैं
जो फायर को एकदम रैपिड कर देता है। लगता है नहीं कि इतनी तेजी से आपको वो ओवरवेल्म कर देगी। ऊपर वो उठाने जाती हैं, पर उठाना छोड़ो, बचाना छोड़ो, वो खुद को भी नहीं बचा पाती। कोई रेस्क्यू करने भी नहीं आ पाता, इतनी तेजी से वहां पे आग लग जाती है। जो उनके अगेंस्ट एविडेंस आ रहा है उस पे कह रहे हैं कि जो नेबर्स हैं कि वो बार बार थ्रेटन करती थी, इतना भी कहती थी कि मैं आग लगा दूंगी, मैं जीने नहीं दूंगी, मैं खत्म कर दूंगी। और उन्होंने फिर वही जाके किया। जो एविडेंस देने के लिए विटनेस कह रहे हैं कि एक पैटर्न ऑफ वायलेंट बिहेवियर था। नरगिस फाकरी इससे डिस्टेंस रख रही हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं। और आप बोलो भी क्या, अगर आपकी सिस्टर या किसी फैमिली मेंबर ने ऐसा कोई खौफनाक काम के लिए अरेस्ट हो जाए तो बहुत कुछ बोलने को होता भी नहीं है। पुलिस ने पर बेल अपोज करी, और यूएस में बेल यूजुअली हो जाती है, इंडिया की तरह मुश्किल नहीं होती है उस लेवल की, पर यहां पे बेल नहीं मिली क्योंकि अपराध ऐसा था। और अगर अपराध साबित हो जाता है कोर्ट में, कन्विक्ट हो जाती हैं, तो फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है। क्या है, मैं आपको अंत में एक बात छोड़ के जा रहा हूं, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या हो गया है ह्यूमन माइंड के अंदर कि अगर कोई आपके साथ रहने नहीं चाहता, और वहां पे तो बहुत कॉमन है, रिलेशनशिप होते हैं, टूटते हैं, जैसे इस मिस्टर जेकब के पहले भी 3 बच्चे थे, वहां तो बहुत कॉमन है। पर क्या ये ऑब्सेशन, ये पोजेशन, ये डिस्ट्रक्शन, जो आप इनोसेंट लोगों को भी जान ले लेते हो, अपना भी अगर आप कन्विक्ट हो गए और बेल ना होना मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, वहां पे इंडाइटमेंट आ चुका है, अलग अलग काउंट्स पे आ चुका है, और आई विटनेसेस बहुत कुछ कह रहे हैं, आप अपना जीवन भी अगर कन्विक्ट हो जाते हैं तो खत्म कर देते हैं। क्या गुस्सा या पैशन बिल्कुल बेकाबू है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको ओपिएट ड्रग अब्यूज की प्रॉब्लम थी, इसलिए उनका दिमाग ऐसा हुआ था। वो तो ट्रायल में ही साबित होगा। पर ये सवाल चाहे न्यूयॉर्क हो चाहे भारत हो, सबके लिए है कि किस लेवल पे आपको ना, नो, आपके हिसाब से रिजेक्शन को कैसे एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।